स्वागत है आपका। साथों में आपके यहाँ नापुंज बुलेटिन की शुरुआत पटना से करेंगे, जहां से बड़ी खबर आ रही है। राबड़ी देवी होंगी एमएलसी उम्मीदवार, आरजेडी की एमएलसी उम्मीदवार होंगी अब राबड़ी देवी। अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला पटेल भी प्रत्याशी हैं। आरजेडी जल्द अब इसकी घोषणा करने भी वाली है, तो बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं एमएलसी चुनाव भी यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब करीब है, और उसी को लेकर आरजेडी की एमएलसी उम्मीदवार होंगी राबड़ी देवी। और वहीं पर दो और नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, वो नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी और उर्मिला पटेल। ये दो नाम हैं जो ये भी प्रत्याशी हो सकते हैं। आरजेडी जल्द इनकी घोषणा अब करेगी। हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट, ये कब तक ऐलान हो जाएगा? ये अभी जो नाम है ये बिल्कुल कंफर्म्ड है? देखिए, ये नाम बिल्कुल कंफर्म है और साफ तौर पर तो राबड़ी देवी है, फिर से ये आपको उम्मीदवार होंगी एमएलसी की, और खुद एमएलसी हैं, तो ये इन्हें जो है फिर से आरजेडी भेज रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात की जाए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी में कई पदों पर रहे हैं, और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2019 की लोकसभा की बात की जाए, 2020 के विधानसभा की बात की जाए, तो साफ तौर पर वो सदन में नहीं गए हुए थे। और जिस तरह से वो लगातार पार्टी के कामों को देख रहे थे, तो पार्टी अब उन्हें एमएलसी बनाने के लिए विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है, और वो उम्मीदवार होंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी। एक चीज़ को सुधारना चाहेंगे, उर्मिला पटेल नहीं बल्कि उर्मिला ठाकुर जो हैं वो उम्मीदवार होंगी एमएलसी की। और एमएलसी की उर्मिला ठाकुर से लालू यादव ने एक तरह से कहा जाए एक तीर में कई निशाना साधने का प्रयास किया है। खासतौर पर बात की जाए तो उर्मिला ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की रही हैं। पार्टी में कई दिनों से वो काम करती आ रही हैं, कई सालों से हैं। और दूसरी तरफ लालू यादव की बात की जाए तो लालू यादव जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा की गई, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ एनडीए में चले गए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से जयप्रकाश नारायण की बात हो या फिर जेपी के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर की बात हो, तो ये दोनों लोगों के साथ कहीं ना कहीं लालू यादव का गहरा नाता रहा है। और अब साफ तौर पर बीजेपी हो या जेडीयू हो ये कह रही थी कि कर्पूरी ठाकुर के लिए हमने किया, लालू यादव ने नहीं किया। तो उर्मिला ठाकुर उसी समाज से आती हैं जिस समाज से कर्पूरी ठाकुर आते हैं। तो देखा जाए तो एक तो महिला दिवस की तोहफा देना चाह रहे हैं लालू यादव, तो दूसरी चीज़ ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक गरीब महिला को जो है, एक निचले स्तर की महिला को जो है, उनको जो है उठाकर वो सदन भेजना चाह रहे हैं। जिससे पहले देखा जाए कि इससे पहले उन्होंने मुन्नी रजक को भेजा और एक संदेश दिया। उसी तरह से उर्मिला ठाकुर का नाम जो है वो सामने आया है, और उनको विधान परिषद भेजा जाएगा। और साफ तौर पर लालू यादव एक संदेश देना चाहेंगे कि हम उस समाज के साथ खड़े हैं और उस समाज की हम भलाई कर रहे हैं। तो चुनाव है, और चुनाव को लेकर एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को भुनाने की कोशिश एनडीए करेगी, तो दूसरी तरफ उर्मिला ठाकुर को लेकर लालू यादव जो है अपनी बातों को रखेंगे। तो यही कारण है ये तीन नाम फाइनल हुए हैं, और ये तीन नामों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। और इनका जो है पर्चा भरने का अंतिम डेट जो है 11 मार्च है, तो 11 मार्च तक इनका पर्चा भर दिया जाएगा। जी ठीक है रुपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर बड़ी जानकारी अब ये मिल रही है कि उर्मिला ठाकुर चूंकि कर्पूरी ठाकुर के समाज से हैं, तो उनको एक मौका यहाँ दे दिया गया है।